3,55,442। इस अंक को बच्चे को कन्वर्ट करना है, बदलना है शब्दों में। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि बच्चे को केवल 1 से 99 तक की गिनती का ज्ञान है, इससे आगे की गिनती का ज्ञान बच्चे को बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, बच्चे को जो आनी चाहिए वो चीज बता रहा हूं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले सिखाइए बेटा। सबसे पहले आता है 100, फिर आता है आपका 1000, 1000 के बाद आता है लाख, और लाख के बाद आता है करोड़। बच्चों को बस ये चीज आपको याद करानी है, पहले 100, अब 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस चीज को अवॉइड कीजिए अगर बच्चे उससे नहीं सीख पा रहा है। लेकिन अगर बच्चा उससे हटके कुछ सीखना चाहता है तो आप इसको ये चीज सिखाइएगा, पहले 100, फिर 1000, फिर लाख और फिर करोड़। ये सीरियल होना चाहिए। लिखेंगे आप राइट साइड से, ये याद रखना कि आप राइट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। अब बच्चे को सिखाना क्या है वो चीज आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मान के चलिए सबसे पहले आप बच्चे को जोड़ा, अकेला, जोड़ा, जोड़ा, जोड़ा सिखाइए। कैसे? पहले इधर से राइट साइड से एक जोड़ा बनाएंगे बच्चों, फिर अकेला छोड़ देंगे, और फिर जितनी भी संख्या आगे बचेगी सबका आप जोड़ा बनाएंगे। तो ये एक जोड़ा ये हो गया। अब ये जोड़ा नहीं है तो अकेला ही रहेगा, इसके साथ कोई है ही नहीं यहां पे। अब इसका नाम लिखेंगे, ये कौन सी संख्या है? ये है 42। 42 ये है आपका 4। बच्चा ये बता सकता है, ये है 55, जब 99 तक की गिनती उसको याद है, और ये है 3। अब यहां से आप एंट्री कराएंगे बेटा। पहले जो खाली स्थान होगा उसमें 100 एंट्री करता है, उसके बाद 1000 एंट्री करता है, और उसके बाद लाख एंट्री करता है। तो इस प्रकार ये संख्या बन गई है 3,55,442। तो यहां पर बच्चे को इकाई, दहाई, सैकड़े की कोई जरूरत नहीं है, केवल उसको 100, 1000, लाख, करोड़ से ही आप उसको चीजें कंटिन्यू करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या बच्चा इससे गिनती कहां तक सीख सकता है। कोई अंत नहीं है। आपने 100 लगाया, फिर 1000 लगाया, लाख लगाया, करोड़ लगाया, अरब खरब लगा दीजिए, आ गया। बस 2 शब्द बच्चे को याद करने तो अरब खरब तक गिनती याद हो जाएगी। लेकिन करोड़ तक मैं रिकमेंडेड करूंगा, करोड़ तक आप बच्चे को गिनती सिखा दे इस ट्रिक से। मात्र एक दिन में, एक पीरियड में आप ये सारी गिनती बच्चे को याद करा सकते हैं। ये ट्रिक है किस प्रकार से ये चीजें आपको करनी है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या क्या डिफिकल्टी आप इसके अंदर फेस कर सकते हैं, उनको अवॉइड कैसे करना है, उससे निकलना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब करोड़ की बात करते हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या है। अब बच्चे को वही रूल सिखाना है जो रूल अब तक कंटिन्यू होता आ रहा है। कंटिन्यू क्या होता आ रहा है? सबसे पहले बेटा आप जोड़ा बनाएंगे। जो दूसरी सीट होती है ना वो अकेले की होती है, बाकी सब जोड़े की होती है। फिर जोड़ा बनाएंगे, फिर से जोड़ा बनाएंगे, और फिर से जोड़ा बनाएंगे, पर जोड़ा तो यहां पे है ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, अकेला रहने दो उसको, जोड़ा नहीं है तो। लेकिन दूसरे नंबर का हमेशा आप जो दूसरे से नंबर पे होगा उसको अकेला ही छोड़ेंगे। यह है 64, यह है 4, यह है 15, और यह है 27, और यह है आपका 3। तो फिर से जो खाली जगह होगी, पहले वहां पे 100 आएगा, 100 के बाद क्या आता है? 1000 आता है, 1000 के बाद क्या आता है? लाख आता है, और लाख के बाद क्या आता है? करोड़ आता है। तो बच्चों को ये चीज आपको याद करानी पड़ेगी। 100, 1000, लाख, करोड़, 4 शब्द की बात है, और करोड़ तक गिनती बच्चे सीख जाएंगे। तो क्या बन गया ये? 3,27,15,464। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे को अगर 1 से लेकर 99 तक की गिनती का ज्ञान है, यानी कि वो शब्दों में इनको बता पा रहा है, तो उसके बाद उन्हें सिर्फ आप ये 4-5 शब्द 100, 1000, लाख और करोड़, ये शब्द आप इनको याद करा लीजिए। और कहेगा कि खाली स्थान में जाएगी ये चीजें, जैसे यहां पे खाली स्थान था, यहां पे गई, खाली स्थान पर था, यहां पे गई, और ये राइट से एंट्री करनी स्टार्ट करेगी।
तो बच्चा इजीली इसको 4 शब्दों को इजीली याद रख सकता है और प्रैक्टिस करने के बाद ये इजीली इस चीज को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकता है और अंकों से शब्दों में बदल सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, तो उस डिफिकल्टी की ओर चलते हैं। मान के चलिए यहां पर आ चुका है 3 0 0 2 5 0 0 2, कुछ ऐसी संख्या आपके सामने आ गई। तब क्या करेंगे आप? वो कुछ नहीं करना है, सेम चीज आपको फॉलो करनी है। जोड़ा, अकेला, जोड़ा, जोड़ा और फिर जोड़ा। 0 2, अब की संख्या से पहले 0 होते हैं उसका तो कोई मायने नहीं होता, तो ये 2 है आपका। 0, ठीक है, यहां पे 0 लिख लेते हैं। फिर यहां पे ये क्या बना? 25। फिर ये क्या बना? 0 और फिर क्या बना? 3। तो आप यहां पर बच्चों को ये चीज सिखा देंगे कि बच्चों 0 आपको नहीं बोलनी है, 0 को संख्या के बीच में नहीं बोला जाता। चीजें वही रिपीट करेंगे। अब पहले 100 जाएगा, फिर 1000 जाएगा, फिर लाख जाएगा और फिर करोड़ जाएगा। तो ये बन चुका है 3 करोड़, 0 नहीं बोलनी है। 25,000, 0 नहीं बोलनी है। 2। अब कमाल की बात यह है कि 0 अगर नहीं बोलेंगे तो उसके बाद की संख्या भी आप नहीं बोलेंगे जो आपने इसके अंदर एंट्री कराई। तो 0 लाख नहीं बोलना है और 0 100 नहीं बोलना है। तो ये चीज यहां से आपको कट करनी है। 0 के बाद 0 और 0 के बाद की चीज आपको नहीं बोलनी है, ये चीज आपको बच्चों को सिखानी पड़ेगी। तो यहां पे बन चुका है 3 करोड़ 25,000 2, 3 करोड़ 25,000 2। इस विधि से आप सिखाएंगे तो बच्चा करोड़ तक की गिनती आपकी एक ही लेक्चर में, एक ही पीरियड में सीख जाएगा और उसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार अपनी जगह बहुत अच्छी चीज है, संख्याओं का ज्ञान कराता है, लेकिन उसमें कुछ डिफिकल्टीज क्या होती है। जैसे बच्चा इसको पढ़ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब दिक्कत क्या आती है यहां पे? ये चीजें इकाई, दहाई, सैकड़ा लास्ट की संख्या में नहीं बोलते। देखो इसमें कहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 चीजें नहीं बोली जा रही है। लेकिन अगर आप 100, 1000, लाख, करोड़ ये वर्ड सिखाओगे तो डायरेक्टली यूज होती है। अब दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर आपका जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है, क्या ये चीज, ये ट्रिक उसमें भी काम करती है या नहीं करती है? बिल्कुल करेगी। चलिए इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आपके सामने संख्या है 2 5 8 3 9 4 7। अब इसको हम शब्दों में कन्वर्ट करेंगे, वर्ड्स में कन्वर्जन करेंगे। तो वही ट्रिक है, पहले जोड़ा बनाएंगे, दूसरे वाले को अकेला छोड़ेंगे, फिर जोड़ा बनाएंगे और फिर जोड़ा बनाएंगे। जोड़े ही बनेंगे आगे तक। अगर आखिरी की संख्या अकेली है तो अकेली छोड़ दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? इसका नाम है 47। 47। इसके बाद ये क्या चीज है? ये है 9। ये क्या चीज है? 83। द लास्ट वन ये क्या है? 25। अब वही चीज स्टार्ट करनी है, जैसे आप 100 करते थे एंट्री, तो 100 की जगह क्या जाएगा? 100 जाएगा। उसके बाद 1000 जाता था, मतलब 1000 जाएगा। उसके बाद लाख जाता था। तो ये बन चुका है 25,83,947। तो आप देख सकते हैं ये ट्रिक दोनों में कारगर है, चाहे आपका विद्यालय हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, बशर्ते आपको वो चीज, वो काउंटिंग बच्चे की इंग्लिश में आनी चाहिए तो इंग्लिश में बना लेगा, हिंदी में आनी चाहिए। यानी 1 से लेकर 99 तक की गिनती अगर इंग्लिश में याद है तो इंग्लिश में सिखाइए, हिंदी में याद है तो हिंदी में सिखाइए। और अगर हिंदी मीडियम के पहले 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़, और अगर इंग्लिश में है तो 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़ तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ये था मेरे द्वारा किया गया एक नवाचार, जिसको मैंने इस डिफिकल्टी को, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली डिफिकल्टी को मैंने फेस किया था, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो थोड़ा सा इसमें मैंने टाइम दिया और मुझे एक नवाचार मिला यहाँ पर। सोचा